हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अरुणा एक रोज बाजार जाती है और लौटते हुए उसकी नजर आटे की चक्की पर जाती है, तो वो याद करते हुए खुद से कहती है, हाय दैया, मैं तो भूल ही गई कि चक्की में गेहूं पिसवाने के लिए दिया था अशोक ने। पूरा एक दिन गुजर गया, अब तक तो पिस भी गया होगा आटा। अब आई हूँ तो ले ही जाती हूँ। तभी अरुणा आटे की चक्की पर जाती है, जहाँ एक लड़की आटा पीस रही थी। उसे देखकर अरुणा के चेहरे पर अपने आप की मुस्कान आ जाती है। तभी वो लड़की कहती है, आप गेहूं पिसवाने आई हैं? नहीं नहीं, वो मेरा बेटा कल शाम गेहूं यहाँ रख कर गया होगा। अगर पिस गया हो तो मुझे दे दो बेटा, और पैसे भी बता दे। कल शाम को तो बस अशोक जी ही आए थे चक्की पर। आप उनकी माता जी हैं? हाँ हाँ बेटी। आप रुकिए, मैं अभी आपके पिसे हुए आटे का डब्बा लेकर आती हूँ। कुछ ही देर में अवनी आटे से भरा एक स्टील का डब्बा लेकर आती है और उसे देने ही वाली होती है कि तभी वो कहती है, आंटी जी, आप इतना भार कैसे उठा पाएंगी? आप रुकिए, मैं आपके लिए एक रिक्शा बुलवा देती हूँ। हाँ सही कह रही है तू। वैसे ही बाजार में चलकर मेरे पैर दुख रहे हैं। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अवनी है आंटी। बहुत सुंदर नाम है। कितनी संस्कारी लड़की है, लेकिन लगता है गरीब है बेचारी। अकेले ही इस चक्की को संभाल रही है, साथ ही बड़ों का आदर करना भी जानती है। कुछ ही देर में अवनी अरुणा के जाने के लिए एक रिक्शा रुकवाती है, जिसमें वो पिसे हुए आटे का डब्बा रख देती है और फिर अरुणा भी रिक्शे में बैठकर वहाँ से चली जाती है। अरुणा को अवनी के संस्कार भा जाते हैं, जिसके बाद वो अवनी के बारे में सारी खोज खबर लेकर एक हफ्ते बाद उसके हाथ अपने बेटे के लिए मांगने अवनी के घर जाती है। अवनी के गरीब माँ बाप भी अपनी बेटी के लिए सामने से रिश्ता चलकर आता देखकर खुश होते हैं और अपने परिवार की खुशी देख अवनी शादी के लिए हाँ कर देती है। ये बात जब अशोक को पता चलती है तो वो हैरान रह जाता है, लेकिन अपनी माँ के फैसले के आगे उसकी एक नहीं चलती और कुछ ही समय में अवनी और अशोक की शादी भी हो जाती है और अवनी अपने ससुराल आकर खुश थी, लेकिन अशोक उससे दूर दूर ही रहा करता। एक रोज अवनी अपनी सास के लिए उसकी पसंद का हलवा बनाकर लाती है, तभी दरवाजे से पायल छनकाती हुई एक लड़की अपना सूटकेस लेकर अंदर आती है। कौन हो तुम बेटी, और किससे मिलना है तुम्हें? अपने पति मिस्टर अशोक से। मैं उनकी पत्नी शालिनी हूँ। क्या? आप दोनों की हैरानी मैं समझ सकती हूँ, लेकिन सच अक्सर हैरान करने वाला ही होता है। सासू माँ, ये लड़की क्या कह रही है? आप इसे जानती हैं? नहीं बहू, मैं अपने बेटे की एक ही पत्नी को जानती हूँ, जो कि तू है बहू। पता नहीं ये कहाँ से आकर यहाँ बकवास किए जा रही है। अरुणा उस शालिनी की तरफ गुस्से से बढ़ने लगती है। तभी ऑफिस से अशोक लौट कर आता है और शालिनी को वहाँ देखकर उसके पसीने छूट जाते हैं। तभी शालिनी अशोक का हाथ प्यार से पकड़ते हुए कहती है, अच्छा हुआ आ गई तुम। तुम्हारी माँ तो मेरी बातों को बकवास समझ रही है। तुम ही कहो, तभी शायद इन्हें यकीन आए। सच बता बेटा, ये लड़की मेरी गरीब बहू की सौतन है। वो हाँ माँ, मैंने शालिनी से कोर्ट मैरिज कर ली थी, लेकिन आपको बताने की हिम्मत नहीं हो पाई और फिर आपकी खुशी के लिए मैंने अवनी से शादी कर ली। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? मैं नहीं जानती जो भी आपने कहा। समाज में मेरी शादी हुई है आपसे। मैं ही आपकी पत्नी हूँ और इस घर की बहू भी। तुम बस एक गरीब लड़की हो जो गलती से इस घर की बहू बन गई, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और अशोक की लाइफ में तुमसे पहले आई हूँ, इसलिए मेरा इस पर तुमसे ज्यादा हक है। चलो अशोक, कमरे में चलकर बात करते हैं। शालिनी अशोक के साथ वहाँ से चली जाती है। अरुणा को अभी यकीन नहीं हो रहा था कि उसका बेटा उसकी गरीब बहू की सौगंध ले आया। अशोक उसका एकलौता बेटा था। वो उसे खुद से दूर नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो उसे घर से नहीं निकालती, जिसके चलते अब अवनी को अपनी सौतन के साथ एक छत के नीचे रहना पड़ रहा था। एक रोज अवनी मंदिर में धूप जलाए पूजा कर रही थी कि तभी शालिनी वहाँ आकर कहती है, अरे ओ इस घर की गरीब बहू, इस अमीर घर में रह रही हो तो थोड़ी अक्ल का इस्तेमाल करो। ये क्या धुआं फैला रखा है? तुमसे मतलब मैं मंदिर में धूप जलाऊं या पूरे घर को धुआं फैलाऊं? तुम्हें क्यों दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो मुझे तुम जैसे गरीबों से ही है, जो किसी जगह अच्छे से रहने लायक ही नहीं होते। हाँ। शालिनी की बात सुन अवनी को बहुत गुस्सा आता है और वो उस पर हाथ उठाने ही वाली होती है कि तभी अशोक वहाँ आकर उसका हाथ पकड़ लेता है
और जोर से झटक कर कहता है। तुम ये क्या कर रही हो अवनी? देखो ना अशोक, बिना बात किए मुझ पर हाथ उठाने लगी। कैसी गरीब लड़की को तुम्हारे पल्ले बांधा है तुम्हारी माँ ने? अशोक जी, इसके मेरे बारे में देखो गलती हो गई है तो अब झाड़ू की तरह सफाई देने की कोशिश कर रही है। अशोक चलो, इसकी बात सुनने में अपना टाइम बर्बाद मत करो। पर अशोक जी सुनिए तो। इससे पहले कि अवनी आगे कुछ कहती, शालिनी अशोक को वहाँ से ले जाती है। समय बीतता है। इस तरह शालिनी बात बात पर अवनी को गरीबी के ताने दिया करती, जिसे सहते सहते अवनी थक चुकी थी। अरुणा की तबीयत ज्यादातर खराब ही रहने लगती है, जिसके कारण अवनी उसे कुछ नहीं कह सकती थी। एक रोज वो बगीचे को साफ करने के लिए बाहर आती है तो देखती है कि शालिनी किसी लड़के को नोटों की गड्डियां दे रही थी। तभी अवनी पौधों के बीच जाकर उनकी बातें सुनने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं पड़ता और कुछ देर में शालिनी इधर उधर देखते हुए घर के अंदर चली जाती है। रात को खाना खाते वक्त अशोक अवनी से कहता है, माँ ने खाना खाया? हाँ, वैसे उनका मन नहीं था, लेकिन दवाई खानी थी इसलिए मैंने खिला दिया। अच्छा मेरी सुनो ना, मुझे 10,000 रुपए चाहिए थे, बहुत जरूरी काम है। हाँ तो अलमारी से पैसे ले लो। पर अलमारी में तो कोई पैसे है ही नहीं। नहीं है मतलब? मैंने कल ही रखे थे, तुम ध्यान से देखो। होते तो मैं तुमसे क्यों कहती। एक मिनट, घर की साफ सफाई तो ये गरीब ही करती है ना, कहीं इस गरीब ने तो पैसे नहीं चुरा लिए? ये सब अपने कमरे से आ रही अरुणा सुन रही थी और वो गुस्से में कहती है, खबरदार, जो मेरी बहू पर ऐसा इल्जाम लगाया तो वो गरीब है, लेकिन और किसी चीज को लेकर उसे लालच नहीं है, फिर वो पैसा हो या कोई इंसान। हाँ रहने दीजिए, इस गरीब ने इतने सारे पैसे एक साथ देखे नहीं होंगे, इसीलिए कर दिया होगा हाथ साफ। इतना कहकर शालिनी पैर पटकती हुई वहाँ से चली जाती है और अशोक भी उसके पीछे जाता है। तो अवनी शालिनी की किसी लड़के को पैसे देने वाली बात बताती है। ये सुनकर अरुणा को शालिनी को लेकर कुछ गड़बड़ सी लगती है। समय बीतता है। अगले महीने शालिनी फिर अपनी साड़ी के पल्लू में नोटों की गड्डी छुपाए बाहर आती है, लेकिन इस बार अरुणा बगीचे में झाड़ियों के पीछे छुपकर उसे देखती रहती है और जैसे ही वो लड़का वहाँ पैसा लेने आता है, अरुणा उनके सामने आ जाती है और दोनों को अंदर ले जाती है। तभी अशोक भी अपने कमरे से बाहर आता है तो शालिनी के हाथों में पैसे और उस अनजान लड़के को देखकर कहता है, माँ ये सब क्या हो रहा है यहाँ? ये तो मेरी गरीब बहू के सौतन से ही पूछ। मैंने तो इसे इस लड़के को पैसे देते हुए रंगे हाथ पकड़ा है, और हो ना हो उस दिन अलमारी से पैसे इसी ने चोरी करके लड़के को दिए होंगे और इल्जाम मेरी मासूम बहू पर लगा रही थी। शालिनी, माँ क्या कह रही है, जवाब दो। वो देखो, मैं वो सच बताती हो या मैं पुलिस को बुलाऊं? नहीं नहीं, पुलिस को मत बुलाना प्लीज, ये मेरा भाई है। मैंने ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए तुमसे शादी की और हर महीने इसे चोरी छिपे पैसे देती रही। देखो मुझे माफ कर दो। मैं माफ कर दूं? तुम मुझे अब तक धोखा दे रही थी। हाँ, और इसकी वजह से ही तूने मेरी बहू की कदर भी नहीं की, और अभी भी वक्त है, इसे यहाँ से चलता कर, वरना मैं अभी बहू के साथ यहाँ से चली जाऊंगी। सब कुछ जानने के बाद सही फैसला लेते हुए अशोक शालिनी को उसके सामान के साथ घर से निकाल देता है। साथ ही अपनी माँ और अवनी के आगे शर्मिंदा होकर माफी मांगता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।